आर्यों के जन। बच्चों, हमने आपको बताया कि आर्य कबीलों में रहते थे। कबीले जैसे कि सब लोग समूह में एक साथ रहते थे, तो कबीलों का नाम जो है वो मुखिया के नाम पर ही होता था। जैसे कि कबीलों को इनको जो मुखिया के नाम पर होता था, कबीलों को हम जन कहते थे। तो कबीलों को जो मुखिया के नाम पर होता था, जैसे पुरुजन, यदुजन, तुर्वशजन, भरतजन, ऐसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में जन के मुखिया को राजा बताया है। जन का जो स्वामी है वो जन का मुखिया है, वो राजा है, और वो जन की रक्षा करता है, जन का रक्षक है। और एक जन में बहुत सारे विष होते थे। जन बहुत सारे विषयों में विभाजित था, तो विष के मुखिया को विषपति कहते थे। इसी तरह से विष बहुत से ग्राम से मिलकर बना था। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। क्या बोलते थे? ग्रामणी। ग्राम कुल या ग्रह में विभाजित था। ग्राम को कुल या ग्रह में विभाजित किया गया था। बहुत सारे कुल मिलकर ग्राम बनाते थे, और इसके मुखिया को कुलप या ग्रहपति कहते थे। तो उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए, तब जन जनपद में परिवर्तित हो गया। तो एक बार इसको और देख लेते हैं। जो कबीले थे उन्हें जन कहते थे, और जन का मुखिया राजा होता था, जो उसका स्वामी होता था, और राजा इनकी सुरक्षा करता था। जन बहुत सारे विष से मिलकर बना था। विष के मुखिया को विषपति कहते थे। विष जो है बहुत से ग्राम से मिलकर बना था। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था, और ग्राम जो है कुल या ग्रह में विभाजित था, और इनके मुखिया को कुलप या ग्रहपति कहा जाता था। राजा, तो हमने आपको बताया कि जो जन का मुखिया था वो राजा था, और राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना था। वो युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा के द्वारा किया जाता था, और उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। वंशानुगत मतलब एक पिता का जो बेटा होता था उसी को राजा बनाया जाता था, फिर उसका बेटा होता था उसे राजा बनाया जाता था। और शुरू में क्या होता था, वो चुनाव के द्वारा होता था। जो व्यक्ति अच्छी योग्यता रखता था उसे एक सभा चुनती थी। राजा को व्यापक अधिकार प्राप्त थे, वही उसका पूरा संचालन करता था, कहाँ क्या काम कराना है क्या नहीं। तो राजा को बहुत से अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति होती थी। अब सभा और समिति क्या थी? सभा में आप देख सकते हैं बहुत से लोग एक ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं। 70-80 लोग बैठते थे। उनमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे। आसन पर बैठने वाले लोगों को राजन्य कहते थे। राजन्य अपनी उम्र, अनुभव, शक्ति, योगदान के कारण प्रमुख थे, और अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास अधिक गाय, घोड़े और रथ होते थे। प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोगों को विश कहते थे। किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा बुलाई जाती थी, और सभा में समस्या रखी जाती थी, फिर सभी लोग मिलकर समस्या को सुलझाते थे। राजा का शासन। जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था। उपहार जिसे वो बलि कहते थे। जैसे आजकल हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, उसी तरह से उस समय जो जन था उसका खर्च चलाने के लिए राजा उपहार लेता था। उस उपहार का नाम बलि था। बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करता था। राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रखकर शेष जरूरत के हिसाब से लोगों में बांट देता था। अच्छा बच्चों, युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी।
तो युद्ध में जीते हुए गाय, घोड़े, रथ, हथियार, आभूषण और दास दासियां राजा और लोगों में भी बांटता था, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा अपने पास रखता था। उसके बाद राजन्य और ब्राह्मणों को दिया जाता था। इसीलिए राजन्य और ब्राह्मणों की शक्ति ज़्यादा होती थी। उनके पास गाय, घोड़े, आभूषण, दास दासियाँ ये सब ज़्यादा थे। और बचा हुआ अनाज, भेड़, बकरियाँ, गाय ये सामान्य जनों को, सामान्य व्यक्तियों को दिया जाता था। इस तरह से राजन, जो राजा होता था, वो जन का प्रशासन करता था, शासन करता था।